सत साहिब भाइयों और बहनों, आज का दिन बहुत विशेष है। आज वैशाख वदी तृतीया की पावन तिथि है, साथ ही रविवार का सूर्योदय और ईस्टर संडे का उल्लास। जब हम कैलेंडर के इन पन्नों को पलटते हैं तो हमें याद आते हैं महापुरुष संत कबीरदास जी, जिन्होंने हमें सिखाया कि सत्य किसी तारीख का मोहताज नहीं, वह तो हमारे भीतर है। रविवार का दिन यानी सूर्य का दिन, सूर्य जो बिना किसी भेदभाव के पूरी सृष्टि को अपना प्रकाश देता है। ठीक वैसे ही जैसे संत कबीर का ज्ञान किसी एक जाति या धर्म के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। आज वैशाख वदी तृतीया है। वैशाख का महीना अपनी तपिश और गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन कबीर जी की दृष्टि में यह तपिश बाहर की गर्मी नहीं बल्कि साधना की अग्नि है। कबीर जी कहते थे कि जैसे तपकर सोना कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने विकारों को भक्ति की आग में तपाना होगा। विचार कीजिए, रविवार हमें विश्राम देता है, लेकिन क्या हम कभी अपनी अंतरात्मा को विश्राम देते हैं? कबीर जी ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। इस दोहे का अर्थ आज के दिन से गहराई से जुड़ता है। जिस तरह सूरज निकलते ही अंधकार का अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसी तरह जब इंसान के भीतर मैं यानी अहंकार खत्म होता है, तभी ईश्वर या परम सत्य का प्रकाश प्रवेश करता है। वैशाख की यह तृतीया हमें संदेश देती है कि हम अपने अहंकार की परतों को उतारें और रविवार की शांति में बैठकर उस एक को खोजें जो हम सबके भीतर समान रूप से मौजूद है। कबीर जी का वैशाख केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि यह अपनी आत्मा की फसल काटने का समय है, जहाँ प्रेम बोया गया था और अब ज्ञान की प्राप्ति होनी है। आज पूरी दुनिया ईस्टर संडे का पर्व मना रही है। ईस्टर यानी पुनरुत्थान का दिन, अंधकार पर प्रकाश की और मृत्यु पर जीवन की विजय का उत्सव। लेकिन अगर हम गहरे उतरें तो ईस्टर का यह संदेश संत कबीर जी की उस क्रांतिकारी सोच के बिल्कुल करीब है, जिसे वह जीवत मृत्यु कहते थे। ईस्टर हमें सिखाता है कि नया जीवन पाने के लिए पुराने स्वयं का मरना जरूरी है। कबीर साहिब ने भी इसी बात पर जोर दिया था। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरुवरते पत्ता झड़ पड़ा, बहुर न लागे डार। कबीर जी कहते थे कि यह जीवन अनमोल है, लेकिन असली जीवन तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर के विकारों जैसे नफरत, ईर्ष्या और भेदभाव को सूली पर चढ़ा देते हैं। ईस्टर की तरह ही कबीर जी का दर्शन भी एक नए मनुष्य के जन्म की बात करता है। ईस्टर पर प्रभु यीशु ने क्षमा और करुणा का संदेश दिया और कबीर जी ने भी इसी एकता को अपनी वाणी में पिरोया। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे प्रार्थना मंदिर में हो, मस्जिद में हो या चर्च में, सत्य एक ही है। जैसे ईस्टर पर
लोग एक दूसरे को गले लगाकर नई शुरुआत करते हैं। कबीर जी भी हमें यही सिखाते हैं कि समाज की बनाई ऊंच नीच और दीवारों को तोड़कर इंसानियत का उत्सव मनाएं। यह दिन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि खुद को फिर से जागृत करने का संकल्प है। क्या हम आज अपने भीतर के क्रोध को खत्म कर प्रेम का पुनर्जन्म कर सकते हैं? यही कबीर जी का संदेश है और यही ईस्टर की असली भावना। तो भाइयों और बहनों, आज हमने देखा कि कैसे वैसाख की ये तिथि, रविवार का ये सुकून और ईस्टर का ये पावन संदेश सब एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, और वो बिंदु है स्वयं की खोज। आज के इस भागदौड़ भरे युग में, जहां हम अक्सर दूसरों को परखने में व्यस्त रहते हैं, कबीर साहिब हमें एक आईना दिखाते हैं। वे कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। आज का यह विशेष संयोग, जहां भारतीय कैलेंडर की तिथि और वैश्विक पर्व साथ आए हैं, हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि असली तीर्थ या असली त्यौहार हमारे कैलेंडर में नहीं, हमारे व्यवहार में है। रविवार की इस छुट्टी का सही उपयोग केवल आराम करना नहीं है, बल्कि आत्म मंथन करना है। ईस्टर पर मिली नई उम्मीद को कबीर जी के ज्ञान की रोशनी में परखना है। कबीर जी हमें सिखाते हैं कि भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहकर विकारों को छोड़ना है। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो खुद से एक छोटा सा सवाल पूछें, क्या हम आज के दिन किसी एक बुराई को त्याग कर अपने भीतर एक नई और बेहतर सोच का पुनर्जन्म कर सकते हैं? अगर हाँ, तो समझिए आज का दिन आपके लिए सफल हो गया। जाते जाते कबीर जी का यह सूत्र याद रखिएगा, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। ईश्वर को केवल आपके भाव और आपके प्रेम की आवश्यकता है। उम्मीद है कबीर जी के इन विचारों ने आपके आज के दिन को और भी सार्थक बनाया होगा। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगे, तो इसे अपने अपनों के साथ साझा करें। कमेंट्स में सत साहिब या अपनी राय ज़रूर लिखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रेम बांटते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।